Okay. So in relation to section 32AD, what are the keywords? एक, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होना चाहिए. कहाँ पे होना चाहिए? नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया. ओके, तो नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ नॉट एंटायर इंडिया, ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स. क्या क्या होना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होना चाहिए. कहाँ पे होना चाहिए? नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया इन सर्टेन स्पेसिफिक स्टेट्स. ओके, क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये डिडक्शन अलाउ करने का रीजन ये है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़े. ओके, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो. दैट इज द सोल पर्पस ऑफ गिविंग दिस काइंड ऑफ डिडक्शन. ओके, क्या डिडक्शन मिलेगा? 15% of actual cost of new plant and machinery acquired and installed during the previous year. आपने previous year में जो भी नया प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर किया होगा, ओके, उस पे ये देखो वर्ड कौन सा है? द वर्ड दैट दे हैव यूज्ड दिस डिडक्शन. ओके, मतलब ओवर एंड अबव डेप्रिसिएशन. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आपको हमने अभी जो सेक्शन पढ़ा था वो था सेक्शन 32, जिसमें हमने दो चीजें डिस्कस की थी. एक था नॉर्मल डेप्रिसिएशन और दूसरा था एडिशनल डेप्रिसिएशन. ये एडिशनल डेप्रिसिएशन स्पेसिफिकली प्लांट एंड मशीनरी के रिलेशन में था. तो वहां पे हम लोग 15% और 20% ऐसा करते थे, बट इसको हम बोलते थे डेप्रिसिएशन. सेक्शन 32AD कौन सा वर्ड यूज करता है? डिडक्शन. ओके, तो आपने अगर 1 लाख रुपए की एसेट खरीदी है, यू हैव मेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज एनी प्लांट एंड मशीनरी इन स्पेसिफाइड स्टेट्स इन अ नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1 लाख का डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही, कंफर्म है ना. 3 साल में, 4 साल में, जो भी आप उसको राइट ऑफ करोगे. बट उसके अलावा 15% एडिशनल आपको डिडक्शन मिलेगा. क्या मिलेगा? 1 लाख का 15%, दैट इज 15,000 वुड बी द एडिशनल डिडक्शन अलाउड. तो टोटल डिडक्शन आपको कितना मिलेगा? 1 लाख का डेप्रिसिएशन, 15,000 का डिडक्शन. टोटल आपको 1 लाख की एसेट पे 1,15,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा. दिस इज व्हाट दिस सेक्शन सेज. पर ये पूरे 1,15,000 के लिए बात नहीं करता है, वो सिर्फ इस 15% के लिए बात करता है. इट टॉक्स अबाउट दिस 15% ओनली. ओके, तो आपको कीवर्ड याद रखना है. एक, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होना चाहिए. दूसरा, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में होना चाहिए इन अ स्पेसिफाइड स्टेट. किस चीज में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? न्यू प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड. सिर्फ अक्वायर्ड ऐसा वर्ड नहीं लिखा है, अक्वायर्ड भी होना चाहिए, इंस्टॉल्ड भी होना चाहिए. तो आपको 15% रिडक्शन मिलेगा. अभी ये स्पेसिफाइड स्टेट्स कौन से हैं वो देखते हैं. तो दीस स्पेसिफाइड स्टेट्स आर आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल. ओके, चलो, कब इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है? ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2015. अभी इसमें क्या है, उन लोगों ने पूरा स्टेट बैकवर्ड डिक्लेयर किया है ऐसा नहीं होगा. यू हैव टू गो इन द डिटेल्ड नोटिफिकेशंस. हमको इतना ही याद रखना है. ओके, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, इससे ज्यादा नहीं. बट इसमें भी उन लोगों ने एरिया बताया होगा. आंध्र प्रदेश में कौन सी जगह, तेलंगाना में कौन सी जगह, ऐसा स्पेसिफिक उन लोगों ने जगह भी बताया होगा. नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज. सिर्फ स्टेट बताना जरूरी नहीं है, स्टेट में एरिया बताना भी जरूरी है. एज ऑफ नाउ इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अस. ओके, कब से कब तक? 1 अप्रैल 2015 के बाद और 31 मार्च 20 तक. इन 5 सालों में आपने अगर कोई भी नया प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर किया
इंस्टॉल किया इन चार में से किसी भी स्टेट में या चारों स्टेट में व्हाटएवर, तो आपको डेप्रिसिएशन के अलावा डिडक्शन भी मिलेगा एक्स्ट्रा। कितना? 15%। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन अ प्लांट एंड मशीनरी? न्यू वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड। ये लॉजिकल है काफी, है ना? जो ऑलरेडी यूज्ड है, ऑफिस प्रीमाइसेस में है, कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, व्हीकल है, ओके, या तो जिस असेट का कॉस्ट एनी प्लांट एंड मशीनरी the whole of the actual cost of which is allowed as reduction whether by way of depreciation or otherwise in computing the income chargeable। मतलब अगर मैंने कोई भी ऐसा असेट खरीदा, स्टेट ठीक है चलो, है ना, आंध्र प्रदेश में जो भी नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया है वहां पे खरीदा, दैट इज फाइन। बट मैंने जो असेट खरीदा है वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए खरीदा है। आई हैव परचेस्ड द असेट फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पस, एंड इन दैट केस उस असेट पे मुझे 100% 35 में अलाउ हो जाता है। बीइंग अलाउड अ डिडक्शन ऑफ 100% इन सेक्शन 35। तो अगर मुझे पूरा डिडक्शन मिल जाता, आई एम गेटिंग डिडक्शन ऑफ 100%, then I would not be eligible to claim additional 15%. Need to be very careful. अगर मुझे किसी भी सेक्शन में 100% डिडक्शन अलाउ हो जाता है तो मुझे दूसरा 15% नहीं मिलेगा। मतलब मुझे ऐसी कोई एसेट खरीदनी पड़ेगी जिसमें मुझे 100% डिडक्शन अलाउ ना हो। ओके, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये सेक्शन पढ़ने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। If I am purchasing any asset on which I am getting 100% deduction in the very first year, then section 30 to 80 वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा। या जिस किसी एसेट पे पहले ही साल में 100% डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाता है, उस पे भी एडिशनल डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको डेप्रिसिएशन का डिडक्शन 100% मिलना चाहिए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट इन द वेरी फर्स्ट ईयर। कहाँ पे देखो, ये उसकी मेन कंडीशंस है। द assessee needs to set up in West Bengal, Andhra Pradesh, Bihar and Telangana। ओके, अब आपने एसेट खरीद तो लिया, डिडक्शन भी ले लिया, फिर उसको बेच दिया, तो पर्पस सर्व नहीं होगा। क्योंकि पर्पस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ना चाहिए। व्हाट इज द पर्पस? इकोनॉमिक एक्टिविटी शुड इंक्रीज ओवर देयर, and in that case they have provided for a safeguard they have provided for a safeguard that whenever you purchase a plant and machinery and install the same in notified backward area, then it will not be sold for a period of 5 years। उसको 5 years तक सेल नहीं कर सकते। Cannot sell it for a further period of 5 years। ओके, किसी को डाउट या डिफिकल्टी हो तो पूछना। इस सेक्शन में ऐसा बोला हुआ है कि यू कैन नॉट सेल इट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल तक आप उसको बेच नहीं सकते। अगर आपने उसको बेच दिया, अदरवाइज देन फॉर अमालगमेशन, डीमर्जर और रीऑर्गेनाइजेशन। आपका बिजनेस का अमालगमेशन हो गया तो चलेगा, डीमर्जर हो गया तो भी चलेगा, बट उसके सिवाय
आपने उसको बेच दिया, किसी भी और तरह से उसको ट्रांसफर कर दिया विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इंस्टॉलेशन, पहले बोला है कि नहीं करने, पर अगर किया तो क्या, देन whatever deduction was earlier allowed, पहले जितना डिडक्शन अलाउ हुआ था वो अब एज एन इनकम टैक्सेबल हो जाएगा, it will be taxable as a business income. Okay, section 32 depreciation, 32 AD डिडक्शन, कौन सी जगह पे डिडक्शन मिलेगा, अगर आपने कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, उसको अक्वायर और इंस्टॉल किया इन द 4 बैकवर्ड स्टेट्स आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल, और during the period of 5 years, that is 1st April 2015 to 31st March 20, with the condition that it need not be sold for a period of 5 years. इतना याद रखना है, अगर बेचा तो जितना पहले डिडक्शन मिला था वो अब क्या हो जाएगा, it will be considered as income of the previous year in which it is sold, and it will be taxable as business income. Next, additional depreciation at the rate 35% to be allowed to assessees setting up manufacturing units in notified backward areas of specified states. वापस एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट आया. ओके, हमने एक एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कौन सा वाला, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन था एडिशनल, 20%. ओके, अब दूसरा एडिशनल डेप्रिसिएशन है 35%. ओके, तो अब एडिशनल डेप्रिसिएशन को हम लोग दो चीज में डिवाइड करेंगे. आप जो 4 बैकवर्ड स्टेट्स के बारे में बात किया हुआ है, दैट इज आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल, उसके अलावा इंडिया में कहीं पे भी आप प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करते हो, नया प्लांट एंड मशीनरी, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन 15%. ओके, बट इन 4 स्टेट में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग आपका प्लांट डालते हो, नया प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करते हो, देन एडिशनल जो 20% था उसकी जगह हो जाएगा 35%. जो एडिशनल हमने 20 पढ़ा था वो कितना हो जाएगा, 35%. टू बी वेरी केयरफुल. चलो, न्यू प्लांट एंड मशीनरी है तो ही आपको क्या मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन और डिडक्शन. ये दोनों चीजें तभी मिलेंगी जब न्यू प्लांट एंड मशीनरी. चलो, अदर स्टेट्स मतलब आंध्र प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड तेलंगाना, इसको छोड़ के तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन ये दो चीजें ही मिलेंगी, एक ये 15% और ये 20%. ओके, चलो बैकवर्ड स्टेट्स में अगर किया तो क्या क्या मिलेगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन एंड डिडक्शन. ये 15, ये 35. और लास्ट वाला 15. अभी एडिशनल डेप्रिसिएशन में ये भी हो सकता है कि आपने लेस देन 180 डेज में अक्वायर किया, पॉसिबल है ना, लेस देन 180 डेज के उसको यूज किया हो, तो करंट ईयर में 17.5 एंड नेक्स्ट ईयर में बैलेंस 17.5, उतना डिडक्शन आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा.
इधर 15%, इधर 35% और इधर 15%। ये डिडक्शन के लिए आपको ऐसा कहीं पे नहीं बोला गया है कि लेस देन 180 या मोर देन 180। ये लेस देन 180 या मोर देन 180 किसको लगेगा? सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन को। 4 बैकवर्ड स्टेट्स को छोड़ के बाकी किसी स्टेट में किया तो 15%, 20%। बैकवर्ड स्टेट्स में किया तो 15%, 35%। और वही बैकवर्ड स्टेट में आपको डिडक्शन भी मिलेगा। इमेजिन in the very first year you are getting a deduction of 65. In the very first year you are getting a deduction of 65.